जब पहली बार उसने इस घर में कदम रखा था तब उसे लगा था कि यह उसका नया संसार होगा। सजी धजी दहलीज लांघते वक्त उसने सोचा था कि अब एक नई जिंदगी शुरू होगी, जहां उसे ससुराल वालों का प्यार मिलेगा, पति का साथ मिलेगा और एक सुरक्षित घर मिलेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह घर उसके लिए एक सोने का पिंजरा बन जाएगा, जहां उसके सपनों का दम घुट जाएगा। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। वह हर किसी की बात मानती, हर छोटी बड़ी बात पर मुस्कान बिखेरती, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। घर की बहू होने के नाते उससे उम्मीद की जाती थी कि वह हर काम बिना किसी शिकायत के करे। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, रसोई का पूरा काम करना, घर की सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ उसके जिम्मे था। अगर गलती से कोई काम देर से होता या जरा भी कमियों से भरा होता तो ताने मिलते। कभी सास उसे कड़वी बातें सुना देती, कभी ननद व्यंग्य कसती, कभी ससुर कटाक्ष करता। लेकिन उसने सोचा शायद यही उसकी नई जिंदगी का हिस्सा है, और वह सहती रही। धीरे धीरे तानों की जगह डांटने ले ली। छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित किया जाने लगा। अगर वह बीमार होती तो उसे नाटक कहा जाता। अगर वह कभी आराम करना चाहती तो उसे आलसी कहा जाता। वह अपने दर्द को पीती रही, अपनी तकलीफों को छुपाती रही, ये सोचकर कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर वक्त के साथ चीजें ठीक नहीं हुई, बल्कि और बिगड़ती गई। अब तानों और डांट के साथ साथ गालियां भी जुड़ गई। कभी कभी पति भी बिना वजह चिल्ला देता, कभी उसकी बांह पकड़कर झंझोड़ देता। सास ससुर के सामने वह कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटा जो भी कर रहा है सही कर रहा है। एक दिन जब उसने हिम्मत करके अपनी तकलीफ बताने की कोशिश की तो जवाब मिला, हर लड़की को ससुराल में सहना पड़ता है, यही तुम्हारा फर्ज है। उसने चुप रहना सीख लिया। धीरे धीरे उसकी हंसी कहीं खो गई, उसकी आंखों की चमक मुरझा गई। अब वह बस एक मशीन बन गई थी जो आदेश सुनती थी और बिना कुछ कहे पूरा करती थी। कोई उसके दर्द को नहीं देखता था, कोई उसके आंसू नहीं समझता था। उसके मायके जाने पर भी उसे खुलकर रोने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसे बार बार समझाया जाता था कि रोने से ससुराल की इज्जत पर धब्बा लगेगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था, वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसका मन बहुत भारी था, उसकी आंखें सूखी थीं, क्योंकि अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी उसे दरवाजे पर धीमी धीमी आहट सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी ननद बाहर खड़ी थी। ननद की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने इशारे से उसे बाहर बुलाया। वह हिचकिचाई, लेकिन फिर धीरे से बाहर निकल आई। ननद उसे छत की ओर ले गई, जहां हल्की चांदनी फैली हुई थी। फिर ननद ने जो कहा वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ननद ने बताया कि इस घर में सिर्फ वही अकेली नहीं है जिसने अत्याचार सहा है। उसकी सास ने भी अपनी शादी के बाद यही सब सहा था। उसकी ननद ने भी जब अपनी ससुराल गई थी तब उसे भी तड़पाया गया था। ये एक परंपरा बन चुकी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। उसका दिल बैठ गया। क्या वाकई ये उसका भाग्य था? क्या हर लड़की को यही सहना पड़ता है? क्या कोई रास्ता नहीं है? ननद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम भी चुप रही तो ये सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना होगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसे अब कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन कैसे? रात गहराती गई और उसके मन में बवंडर उठता रहा। अगले दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी, सास ने फिर ताना मारा, पर इस बार वह चुप नहीं रही। पहली बार उसने आंख उठाकर सास की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर की जगह हिम्मत थी। सास चौंक गई। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तूफान उठा। आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि उसने वह घर छोड़ दिया, कुछ कहते हैं कि उसने लड़ाई लड़ी और अपनी जगह बनाई। पर एक बात तय थी, उस दिन पहली बार उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। घर में सन्नाटा पसर गया था। पहली बार उसने अपनी सास की आंखों में डर देखा था। पहली बार उसकी आवाज की गूंज पूरे घर में महसूस की गई थी। पहली बार किसी ने उसे जवाब देने की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। कुछ देर तक सब ठहर सा गया। फिर सास गुस्से से चीखने लगी। बाकी घर वाले भी इकट्ठा हो गए। किसी को यह मंजूर नहीं था कि एक बहू इस तरह मुंह खोलकर जवाब दे। ससुर ने गुस्से में उसे बुरी तरह झिड़क दिया। ननद ने कहा कि उसने घर की शांति को भंग कर दिया, और पति ने उसकी कलाई पकड़कर कसकर झटका दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह रोई नहीं। उसने खुद को समेटा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई।
लेकिन वह जानती थी कि यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रात के अंधेरे में जब वह कमरे में अकेली बैठी थी, उसे दरवाजे के बाहर धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। शायद यह तय किया जा रहा था कि अब उसके साथ क्या करना है। उसे मायके भेजने की धमकी दी जाएगी, या फिर और ज्यादा सताया जाएगा, या फिर उसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। अगले दिन से हालात और खराब हो गए। उसे घर में अनदेखा किया जाने लगा। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था, लेकिन हर वक्त ऐसा लगता था जैसे सबकी निगाहें उसके हर कदम पर हों। काम बढ़ा दिया गया, खाने में कमी कर दी गई, ताने और भी जहरीले हो गए। अब यह सिर्फ मानसिक तकलीफ नहीं थी, अब यह सजा बन चुकी थी। एक दिन सुबह जब वह रसोई में थी, उसकी सास ने जानबूझकर उसे गर्म तेल के पास धक्का देने की कोशिश की। वह किसी तरह खुद को संभाल पाई, लेकिन उसकी उंगलियां जल गईं। दर्द से उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन वह चुप रही। किसी ने उसे देखा तक नहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब वह समझ चुकी थी, अब उसे कोई बचाने नहीं आएगा। न मायके वाले, न ननद, न पति, न कोई और। उसे खुद अपने लिए कुछ करना होगा। उस रात उसने घर के हर कोने को देखा। वह घर जिसे कभी उसने अपने सपनों का महल समझा था, अब उसके लिए एक कैदखाना बन चुका था। लेकिन क्या वह हमेशा के लिए यहां रहेगी? क्या उसकी जिंदगी सिर्फ सहने के लिए बनी है? वह रात बहुत भारी थी। घर के हर कोने से अंधेरा झांक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नया उजाला जागा। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, उसने अपना सामान उठाया, अपनी सूनी कलाई को देखा और बिना कोई शोर किए दरवाजे की ओर बढ़ गई। क्या वह दरवाजे के पार जा सकी? क्या किसी ने उसे रोक लिया? क्या वह फिर से इसी नरक में कैद हो गई, या उसने खुद के लिए एक नई जिंदगी शुरू की? कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वह चली गई, कुछ कहते हैं कि उसे से खींचकर अंदर ले आया गया, लेकिन इतना तय था कि उसने एक कोशिश की थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दरवाजे की चौखट पर पैर रखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर की दुनिया अजनबी थी, लेकिन इस घर से कहीं बेहतर थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ रही थी। वह सोच रही थी कि कहीं कोई जाग न जाए, कहीं कोई उसे पकड़ न ले, कहीं उसकी ये छोटी सी आज़ादी फिर से छिन न जाए। लेकिन भाग्य इतना आसान नहीं था। जैसे ही उसने घर के बाहर पहला कदम रखा, पीछे से तेज आवाज आई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुड़ी तो देखा, उसकी सास दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे पहले से जानती हों कि यह होने वाला है। उसकी सास ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अंदर चली गई, बिना कुछ कहे। वह समझ नहीं पाई कि यह खामोशी किस चीज का संकेत थी, लेकिन उसने मौका नहीं गंवाया। वह धीरे धीरे गली में बढ़ने लगी। अंधेरा अभी भी घना था। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखाने लगी थी, पर मन में सवाल गूंज रहा था, अब कहाँ जाऊं? उसका मायका? नहीं, वहां लौटना मुमकिन नहीं था। उसे पहले ही समझा दिया गया था कि बेटी की डोली मायके से निकलती है, लेकिन अर्थी ही वापस आती है। वह जानती थी कि अगर वापस गई तो उसे फिर से उसी घर भेज दिया जाएगा, या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। तो फिर कहाँ? वह सड़क पर भटकती रही, किसी अनजान मंजिल की तलाश में। उसके कदम किसी ओर बढ़ते, लेकिन मन कहीं और था। अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। वह चौंककर पीछे हटी। गाड़ी धीरे धीरे उसके करीब आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर से एक जाना पहचाना चेहरा निकला। वह सन्न रह गई। ये वही था जिसे उसने कभी अपना सबसे बड़ा सहारा समझा था, जिसे उसने कभी भाई की तरह देखा था, जिसने कभी कहा था कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अजीब थी, एक ठंडी बेपरवाह मुस्कान। उसने धीरे से कहा, इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हो? उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब क्या वह इस पर भरोसा करे, या ये भी एक और धोखा था? उसके पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि पीछे से कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। कोई उसकी तलाश में था। कोई दरवाजे के अंदर नहीं, बल्कि बाहर उसकी आजादी पर पहरा देने आ रहा था। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह भागती रहे अंधेरे में अकेले अनजान रास्तों पर, या फिर इस गाड़ी में बैठ जाए ये सोचकर कि शायद ये उसके लिए उम्मीद हो। लेकिन क्या सच में ये उम्मीद थी, या फिर एक और छलावा? सवाल बहुत थे, जवाब एक भी नहीं। और अब वक्त बहुत कम था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला था और सामने खड़ा वह शख्स उसे लगातार देख रहा था।
उसके होंठों पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ अजीब सा था। उसने सोचा, क्या ये वाकई मदद करने आया है या फिर ये भी उसी साजिश का हिस्सा है जिसे वह भाग रही थी। पीछे से कदमों की आहट अब और करीब आ रही थी। अगर वह रुकी तो पकड़ी जाएगी, अगर आगे बढ़ी तो अनजान रास्ता उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा, सुनसान सड़क, गहरी रात और हर तरफ पसरा सन्नाटा। एक पल की हिचक के बाद उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी में बैठ गई। दरवाजा बंद होते ही गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। वह खामोश बैठी रही, सड़क के किनारे भागते हुए पेड़ों को देखती रही, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ कैसे? उस शख्स ने उसकी तरफ देखा, हल्की हंसी के साथ बोला, मुझे पता था तुम एक दिन भागोगी। उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कैसे? मैं बहुत पहले से देख रहा था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज मौका था और मैंने ले लिया। उसने उसकी आंखों में देखा। वहां न कोई हमदर्दी थी, न कोई अपनापन, बस एक गहरी रहस्यमयी चमक थी। गाड़ी शहर की ओर बढ़ रही थी। उसने सोचा, अब आगे क्या? क्या वह उसे सच में सुरक्षित जगह ले जा रहा है या फिर ये एक और जाल है? तभी गाड़ी एक वीरान जगह पर आकर रुकी। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर एक पुरानी फैक्ट्री का ढांचा खड़ा था, टूटी फूटी दीवारें और जंग लगी लोहे की चादरें। वह घबराकर बोली, हम यहाँ क्यों रुके? उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब से यही तुम्हारी दुनिया है। उसका खून जम गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। गाड़ी के बाहर कुछ और लोग खड़े थे, अनजान चेहरे, ठंडियां और अजीब सी मुस्कान। अब वह भाग भी नहीं सकती थी। उसके सामने अंधेरा था और उसके पीछे भी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गाड़ी के बाहर खड़े हुए अनजान लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई करुणा नहीं थी, कोई दया नहीं थी, बस एक ठंडी बेरुखी थी, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु हो। उसने गाड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक था। उसने उस शख्स की तरफ देखा जो अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखें गहरी और गंभीर हो गई थी, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुकी हों। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह अपनी हिम्मत बचाए रखना चाहती थी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हें लगा था भाग जाओगी इतनी आसानी से? उसकी सांसें तेज होकर समझ चुकी थी कि यह कोई गलती नहीं थी, यह सब सोचा समझा था। उसने खुद को इस जाल में फंसा लिया था। गाड़ी का दरवाजा खुला और किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर थी और उनकी मजबूत। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। चारों ओर अंधेरा था। वीरान फैक्ट्री की दीवारों से ठंडी हवा टकरा रही थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन इस सुनसान जगह तक कोई मदद नहीं पहुंच सकती थी। उसे धकेलते हुए भीतर ले जाया गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यह कोई पहली बार नहीं था जब किसी को यहाँ लाया गया हो। जगह जगह टूटी हुई चीजें, जमीन पर पड़े जले हुए कागज और कोनों में जमी धूल चीख चीख कर बता रही थी कि यह जगह कभी उजड़ी नहीं थी। यहाँ कुछ न कुछ होता रहता था। वह उन लोगों की आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वही लोग थे जो कभी उसके ससुराल से जुड़े थे? क्या ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या उसका भागना पहले से तयशुदा जाल था? तभी किसी ने एक कुर्सी को जोर से घसीटा। बैठ जाओ, एक भारी आवाज गूंजी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन तभी कंधे पर इतनी जोर से हाथ पड़ा कि वह खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर बैठ गई। अब क्या होगा? वह अंधेरे में देख रही थी और अंधेरा उसे घूर रहा था। यह अंधेरा गहरा था और शायद अब यह कभी नहीं छंटेगा। कमरे में घना अंधेरा था। सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में उन लोगों के साये डरावने लग रहे थे। वह कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि खुद को सीधा रख सके। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें बेकाबू थीं और दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब से दाग थे, फर्श गंदा और धूल से भरा था। कुछ दूरी पर लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था, जो शायद किसी और कमरे की ओर खुलता था। उसने मन ही मन सोचा, अगर वह किसी तरह वहां तक पहुंच सके तो शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह आसान नहीं था। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। उसने धीरे से उसकी ठोड़ी को उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डर क्यों रही हो? हमने तुम्हें बचाया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
क्या ये मजाक था? उसे बचाया गया था या फिर और बड़ी मुसीबत में डाल दिया गया था? मुझे जाने दो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद खुद उसे भी सुनाई नहीं दी। वे हंसने लगे। वह हंसी गूंजती रही, जैसे ये जगह उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। जाना कहाँ चाहती हो? वहां जहां से भाग कर आई हो, उसी नरक में? उसका सिर झुका रहा, लेकिन उसका मन झिकरा। हाँ, वह वहां वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि उसे यहां रहना होगा? तभी वह शख्स जो उसे गाड़ी में लेकर आया था आगे बढ़ा। उसने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। मैंने तुम्हें वहां से निकाला है तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो जाना होगा। उसका दिल डूबने लगा। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। वह समझ गई थी कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ दो ही रास्तों पर जा सकती थी। या तो वह फिर से किसी और के हाथों की कठपुतली बन जाए, या फिर वह अब तक जो सहती आई थी वही सब और भी बदतर तरीके से सहने के लिए तैयार हो जाए। उसने अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोका। क्या कीमत? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। पीछे घना अंधेरा था और उस अंधेरे में उसकी किस्मत खो चुकी थी। दरवाजा पूरा खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरे में कुछ हलचल हुई, लेकिन वह साफ नहीं देख पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लग रहा था कि किसी भी पल उसका शरीर जवाब दे देगा। उस शख्स ने धीरे से इशारा किया। दो लोग आगे बढ़े और उसे कुर्सी से उठने का इशारा किया। उसके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उसे खड़ा कर दिया। उसका दुपट्टा उसकी कलाई में बुरी तरह फंसा हुआ था, जैसे कोई उसे जकड़ कर खींच रहा हो। वह अंधेरे कमरे में घसीटी जा रही थी। वहां कदमों की आहट थी, धीमी फुसफुसाहट थी, और एक ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक पुराना बिस्तर पड़ा था। एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक रखा था, जिस पर धूल जमी थी। दीवारों पर जाने किस चीज के निशान थे, शायद पानी के, शायद किसी और चीज के, लेकिन वे इतने गहरे थे कि उनकी सच्चाई भी किसी डरावने राज जैसी लग रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी कलाई को और कसकर पकड़ लिया। भागने की कोशिश मत करना। किसी की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या जगह थी? ये लोग कौन थे और उसे क्या चाहते थे? तभी उस शख्स ने जो उसे यहां लाया था धीरे से उसके पास आकर कहा, अब तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब से तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहेंगे। वह समझ चुकी थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह पहले से तय था। जो भी हो रहा था वह एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें उसकी हार पहले ही तय कर दी गई थी। अचानक बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद कोई है, शायद कोई उसे बचाने आया है, या शायद यह भी एक और छलावा था। सन्नाटा अचानक टूटा था। बाहर कुछ गिरने की आवाज आई थी। कमरे में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए ठिठक गए। किसी ने दरवाजे की ओर देखा, किसी ने एक दूसरे को। अंधेरे में छिपा एक अनजान डर सबके भीतर फैल गया था। वह भी कुछ पल के लिए भूल गई थी कि वह कहाँ थी, किस हाल में थी। बस इतना महसूस हुआ कि शायद कोई बाहर है, कोई जो इस नर्क से निकाल सकता है। लेकिन अगले ही पल किसी ने जोर से दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था। हल्की हवा अंदर आई और कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। कोई नहीं था, न कोई परछाई, न कोई हलचल। कोई नहीं है, एक आदमी ने कहा, और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह समझ गई कि उसकी उम्मीद फिर से मर चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें किसी भी तरह का सहारा खोज रही थी, लेकिन हर चेहरा बेरहम था। उस शख्स ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। डर लग रहा है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आदत डाल लो, अब यही तुम्हारी दुनिया है। कमरे में मौजूद बाकी लोग हंसने लगे। उस हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी, एक सूनापन जो किसी की भी रूह तक को हिला दे। तभी दरवाजे के बाहर फिर से हलचल हुई, लेकिन इस बार यह अलग थी। कुछ भारी कदमों की आवाज आई, धीमी लेकिन मजबूत। कमरे में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अचानक दरवाजा एक झटके से खुला। वह घबरा कर पीछे हट गई। सामने जो खड़ा था उसकी शक्ल अंधेरे में साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि कमरे में मौजूद बाकी लोग भी एक पल के लिए चुप हो गए। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। कोई कुछ बोल नहीं पाया।
उसने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया बाकी लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ते गए। वह कांप रही थी। ये नया शख्स कौन था? क्या ये भी उसी खेल का हिस्सा था, या फिर शायद ये भागने उसके लिए आखिरी कमरे में पसरा सन्नाटा भारी था। वह शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में अजीब सा ठहराव था, जैसे वह पहले से जानता हो कि क्या होने वाला है। उसकी नजरें हर किसी पर घूमी, लेकिन फिर सीधे उस पर आकर टिक गई। उसकी आंखों में कुछ था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, गुस्सा, हमदर्दी या फिर कोई और रहस्य। बाकी लोग पीछे हटने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ ही पल पहले जो उसे अपनी कैद में रखने के लिए तैयार थे, वे अब चुप थे, जैसे इस नए शख्स की मौजूदगी ने उनकी जुबान सिल दी हो। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। चलो, उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा विश्वास था। वह हिल भी नहीं पाई। डरो मत, अब सब खत्म हो गया है, उसने कहा। क्या सच में खत्म हो गया था, या ये एक और जाल था? उसने पीछे देखा। वे सब अब भी खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। दरवाजा अब खुला था। रास्ता अब भी अंधेरे में था, लेकिन कम से कम एक रास्ता था। उसने धीरे से कदम बढ़ाया, एक फिर दूसरा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे के पार कदम रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पर क्या यह सच में आजादी थी, या फिर यह भी एक नया कैदखाना था जो उसे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था? पीछे कमरे में अब भी वही सन्नाटा था। सामने बस अनजाना रास्ता, और वह अब उस रास्ते पर बढ़ चुकी थी। लेकिन वह रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा, ये सिर्फ वक्त ही जानता था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी, डर की, अनिश्चितता की और एक अनजाने अंजाम की। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा अंधेरे में डूब चुका था। वे लोग अब भी वहीं थे, लेकिन अब उनकी आंखों में पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी झुंझलाहट थी, जैसे कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। सामने खड़ा वह शख्स अब भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था जो नफरत भी हो सकता था और रहम भी। उसने एक बार फिर कहा, चलो। उसने कदम आगे बढ़ाया, एक फिर दूसरा। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी। सड़क वीरान थी और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उसका मन अभी सवालों से भरा था। अगर वह चली गई तो क्या सच में बच जाएगी? क्या सच में ये मुक्ति थी, या फिर एक नया बंधन? गाड़ी का दरवाजा खुला। उसने ठिठक उस शख्स की ओर देखा। वह अब भी वही खड़ा था। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन यह अंधेरा उस कमरे के अंधेरे से अलग था। उसने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे से अंदर बैठ गई। दरवाजा तो गाड़ी चल पड़ी। वह सड़क पर पीछे छूटते अंधेरे को देखती रही, लेकिन क्या वह सच में अंधेरे से बाहर निकल पाई थी, या फिर ये बस एक नया अंधेरा था जो अभी उसे पूरी तरह से निगलने वाला था? गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके भीतर अब भी हलचल थी। हर बीते पल के साथ मन में नए सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच में उसकी मुक्ति थी, या फिर एक नया जाल? सड़क के किनारे भागते पेड़ अंधेरे में गुम हो रहे थे, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूटती जा रही हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। उसके भीतर का तूफान अब भी थमा नहीं था। गाड़ी तेज हो गई। आगे क्या होगा ये सही जानता था, लेकिन अब पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।